झारखंड राज्य में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर आए दिन आदिवासी समुदाय अपनी बात को रखते हैं। आपको पता होगा कि पेशा कानून, सरना धर्म कोड, इसके साथ ही जातीय जनगणना को लेकर राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद जो है अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर कई मर्तबा जो है रणनीति बनाई गई और रणनीति के तहत जो आंदोलन है वो आदिवासी समुदाय की ओर से देखने को मिला। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि आदिवासी बचाओ मोर्चा की ओर से 27 मई को राजभवन के समक्ष आंदोलन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी मौजूद है। अमित, आदिवासी बचाओ मोर्चा की ओर से एक रणनीति जो है वो बनाई गई है कि इस बार वो लोग अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। कौन कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि CNT एक्ट लागू होने के बावजूद भी आदिवासियों की जमीन जो है वो लूटी जा रही है, और क्या क्या मुद्दे जो है वो लोग रखेंगे। जी, करिश्मा, देखा जाए तो जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का जो मामला है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सबसे अहम तो उन लोगों ने उसको प्रमुखता से रखा है कि सिरमटोली फ्लाईओवर के समीप जो रैंप है वो सरना स्थल के समीप उतारा जा रहा है, तो वो प्रमुखता से रखा है। उसके बाद की बात है भूमि अधिग्रहण की बात हो, उसके अलावा जहां हेमंत सोरेन सरकार जो है जातीय जनगणना के खिलाफ में है, वही जो आदिवासी बचाओ मोर्चा है उनका कहना है कि हम इसका समर्थन करते हैं। हालांकि उनकी मांग ये भी है कि जिस प्रकार से उसमें कॉलम एक था, अन्य जहां जाति लिखना था, वहां जो धर्म लिखना था वहां अन्य था, वहां सरना जो है वो होना चाहिए, ऐसी उनकी मांग भी है। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि उनका कहना है कि जो सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप जो है वो सबसे पहले हटना चाहिए। अब इसको लेकर के उन्होंने 4 जून को भी झारखंड बंदी का ऐलान किया है। साथ ही 27 मई की बात करें तो राजभवन के समक्ष आंदोलन करेंगे, हड़ताल पे बैठेंगे, धरना करेंगे। और साथ ही उनका कहना है कि ऐसे तमाम मुद्दा है जो झारखंड के आदिवासी समाज जो है भुगत रही है, उस सारे मुद्दों को, सारी परेशानियों को लेकर के हम लोग बैठेंगे और हम लोग उसका निदान करने की मांग करेंगे सरकार से। साथ ही उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे जमीन है जहाँ अधिग्रहण किया जा रहा है आदिवासियों का, उस मामले को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। साथ ही देखा जाए तो जो आदिवासी समाज का जो बहुत पहले से मांग है सरना धर्म कोड का, उसको लेकर के बात करेंगे। पेशा को लेकर के बात करेंगे। पेशा को लेकर के साफ कहना है कि पेशा अगर आ जाता है तो बहुत से ऐसे गांव है जहां आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, तो उसका बहुत सारी समस्याओं का समाधान उसके तहत हो जाएगा। यानी कि गांव के जो विकास है कहीं ना कहीं पेशा नहीं लागू होने से प्रभावित है, तो उसके लिए भी वो लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो, लेकिन इन तमाम चीज़ों में अगर सबसे देखा जाए तो सबसे अहम मुद्दा जो है सरना स्थल जो है सिरमटोली फ्लाईओवर के समीप जो रैंप उतारा गया है सरना स्थल के समीप, उसको लेकर के परेशानी है। उनका कहना है कि हम लोग पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो अगर बात करें मशाल जुलूस निकालने की बात करें या उससे पहले अगर देखा जाए तो लोगों ने मानव श्रृंखला भी बनाई, मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया। साथ ही कई ऐसे, अब उसमें एक नया और मुद्दा ऐड हो गया है, शराब नीति। उनका कहना है कि जब हेमंत सोरेन के पिताजी सरकार में आए थे उस वक्त में वो घर घर जाकर के शराब के हानि फैसला आया है। अमित, आपको याद होगा कि अब सरकार की ओर से एक फैसले लिए गए हैं कि गांव-गांव में शराब दुकान खोली जाएगी और गांव के जो लोग हैं उन्हें दुकान दी जाएगी। तो क्या इसको भी लेकर आदिवासी समुदाय ने कुछ कहा है? क्या उन्हें ये फैसला अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है? कुछ बोले हैं वो लोग? बिल्कुल करिश्मा, जिस प्रकार से पिछले दिनों जब आदिवासी बचाओ मोर्चा के तमाम जो पदाधिकारी थे, तमाम जो नेता थे, पहुंचे थे अल्बर्ट एक्का चौक पे, पुतला दहन किया था इस नीति के खिलाफ। उनका कहना है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताजी सरकार में पहली बार आए थे उससे पहले उन्होंने शराबबंदी को लेकर के हर जगह अपनी बात रखी थी, उसके वही बात को लेकर के वो सरकार में आए। लेकिन अब उनका बेटा जो है हर गाँव में हर घर जाकर के शराब पहुँचाने की बात कर रहा है। तो हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग गुरुजी के बातों को मानते हैं और हम उन्हीं की बात को लेकर के चलने वाले इंसान हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारी धरोहर यानी कि सरना स्थल के समीप जो रैंप उतारा जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, पारसनाथ पहाड़ की बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के 27 मई को एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा झारखंड में, और साथ ही 4 जून को झारखंड बंद करने का भी लोगों ने ऐलान किया है। तो देखिए, जो सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद है वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लगातार आदिवासी समुदाय की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय सरना स्थल है वहां पर जो जगह उन्हें अलॉट किया गया है वो बहुत थोड़ा सा है, और ऐसे में कई जो लोग हैं अलग अलग जगहों से आते हैं और ऐसे में उन्हें काफी परेशानी होती है। इस बीच पेशा कानून को भी लेकर तमाम जो आदिवासी समुदाय है इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए थे।
और मोदी कैबिनेट से जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो आया है, लेकिन इस बीच झारखंड के तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि पहले सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। इसके साथ ही सीएनटी एक्ट को भी लेकर तमाम जो आदिवासी समुदाय है उनका कहना है कि सीएनटी एक्ट लागू होने के बावजूद भी यहाँ पर आदिवासियों की जमीन जो है वो लूटी जा रही है। देखिए 4 जून को झारखंड बंद का ऐलान जो है आदिवासी समुदाय की ओर से किया जा रहा है, लेकिन ठीक उससे पहले यानी कि 27 मई को तमाम जो आदिवासी समुदाय है वो विरोध प्रदर्शन करेंगे कई मामलों को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार की ओर से क्या कुछ पहल जो है वो आने वाले समय में किए जाते हैं। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।